मैं हूँ विनीता। आज फिर एक नए लॉस के साथ आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। आज मैं आपको सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस 2013 का जो एक्ट है उसके बारे में जानकारी देना चाहूँगी। जो महिलाएं प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब करती हैं, छोटी संस्थान में करें या बड़े संस्थान में करें, यहाँ तक कि एक शॉप पर बैठने वाली लड़की भी स्वतंत्र रूप से गरिमापूर्ण कार्य कर सकती है। उसका ये फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 14, 15, 19, 21 हर व्यक्ति को इक्वल फंडामेंटल राइट देता है। हमें समानता का अधिकार दिया गया है, स्वतंत्र अधिकार दिया गया है कि अपने कार्य क्षेत्र में हम बिल्कुल निर्भीक होकर अच्छे से काम करें और अपने काम से अपना पहचान बनाएं। यहाँ जो ये 2013 में ये एक्ट पॉस एक्ट आया था, इसके पीछे एक लंबी लड़ाई है 1997 की। विशाखा जो गाइडलाइन आई थी, राजस्थान में भावरी देवी के साथ एक एनजीओ निकाय में काम करने वाली महिला के बारे में इसमें एक नया रूल 2013 में बनाया गया, जिसमें जो विशाखा गाइडलाइन है, भावरी देवी के साथ एक सामूहिक बलात्कार हुआ था। वो एक कार्यकर्त्री थी आंगनवाड़ी में, जिन्होंने एक राजस्थान में एक बाल विवाह को रोकने का प्रयास किया था और जिसको रोकने पर लोगों ने उनके साथ गैंग रेप किया और उसके बाद ये गाइडलाइन आई 2013 में। 1997 की लड़ाई 2013 में एक लॉ लेती है जो कि महिलाओं के सम्मान और उनके अधिकार और उनके गरिमापूर्ण जीवन को जीने के लिए ये राइट देती है। पॉस एक्ट क्या है, इसे आइए हम समझते हैं कि कोई महिला अगर किसी प्राइवेट नौकरी करती है या गवर्नमेंट या जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वहाँ पर भी जॉब महिलाएं करती हैं, अगर कोई पुरुष उन पे टिप्पणी करता है, अश्लील गाने गाता है, पॉर्न्स दिखाता है, पॉर्न मूवी दिखाता है, पिक्चर्स भेजता है या उन पे अनर्गल कमेंट, बॉडी शेमिंग करता है। बॉडी शेमिंग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उनके ड्रेस पे लेकर, उनकी फिगर को लेकर, ऐसी कई चीज़ें हैं जिस पे एक मैं केस बताऊँगी। अभी आपको 3-4 केसेस हैं जिस पे जजमेंट हुए हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि महिलाएं जॉब खोने के डर से या और भी कई समस्याएं आती हैं, समाज के डर से कदम नहीं उठाती हैं। पर यहाँ पर जो ये लॉ है, ये सबसे पहले तो जहाँ पर महिलाएं 10 महिलाओं काम कर रही हैं उससे अधिक, तो वहाँ पर एक आईसीसी कमेटी, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाई जाएगी और वो सबसे पहले वहाँ पर कंप्लेन करेगी। जहाँ 10 महिलाएं से कम महिलाएं काम कर रही हैं, कम हैं, तो फिर लोकल कंप्लेंट कमेटी जो कि मजिस्ट्रेट डीएम के अंडर आप एक प्रार्थना पत्र में जा सकती हैं। अब क्या है कि मैं जो केस बता रही हूँ उससे समझिए कोई एक काम वाली, नौकरानी या हाउसमेड के बाद जो छोटी छोटी दुकानों पे भी लड़कियां काम करती हैं, उनके लिए भी ये लॉ है। अगर कोई व्यक्ति उन पे अनर्गल कमेंट करता, असहज महसूस उनको कराता है, समाज में खड़े होने की स्थिति उनको ही नहीं रखता है, उस पर प्रेशर अनर्गल बनाता है कि मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। मैं एक केस बताऊँ, एक महिला थी रागनी जो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। बड़े स्ट्रगल के साथ वो घर से बाहर निकली थी। वहाँ पर उनके जो सीनियर बॉस होते हैं वो उस पे आए दिन कमेंट करते हैं, कभी उसकी बॉडी शेविंग पे करते हैं, कभी उसकी ड्रेस पे करते हैं। तो उसको बुरा लगता है। जब वो मना करती है तो कहते हैं यार इतना तो चलता है, तुम बुरा क्यों मानती हो, तो वो इग्नोर करती है। कुछ समय बाद क्या होता है कि वो उसको शाम के टाइम वीडियो कॉल करते हैं, अजीब सी बातें करते हैं, फिर वो इग्नोर मारती है। फिर वो मैसेज भेजते हैं उसको व्हाट्सएप पर और उसको अकेले मिलने के लिए बुलाते हैं। ओवर टाइम उसकी ड्यूटी लगा देते हैं, ओवरनाइट लगा देते हैं। तो उसको ये सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी और उसने फिर लास्ट में उसने इतना हैरेस किया कि उसने कहा कि तुम सेक्सुअल डिमांड करने लगा उससे। तो उसने कहा कि अगर तुम ये पूरा नहीं करोगी तो मैं तुम्हें विदिन 1 वीक में नौकरी से निकाल दूँगा। तो उसने क्या किया कि उसने जाकर कंप्लेन की और लोकल कंप्लेंट कमेटी में वो गई, जो कि डीएम के सामने उसने अपनी एप्लीकेशन दी। वहाँ पर उसने सारे एविडेंस रखे, मोबाइल में जितने भी थे, वीडियो कॉल के स्क्रीनशॉट्स थे, कॉलिंग थी, कुछ व्हाट्सएप ऑडियो वीडियो थे, जो ये प्रूफ करते थे, इतना पर्याप्त इनफ एविडेंस था जो उसको दोषी साबित करते थे। तो यहाँ पर उस बंदे को पनिशमेंट दिया गया। ऐसे ही मैं दूसरा केस बताऊंगी तरुण अनुजा का, जिसमें एक महिला पत्रकार थी, जबकि पत्रकार बहुत स्वतंत्र बोल लेडी होती हैं, लेकिन वहाँ पर भी क्या हुआ, उसका जो मैनेजर था वो उसके प्रमोशन के नाम पर उसको आए दिन परेशान करता था। वो उसको शाम को घर बुलाता था, पार्टी में बुलाता था, उसको हैरेस करता था, टॉर्चर करता था, उसके साथ साथ उसकी बॉडी शेमिंग करता था। उस महिला ने भी काफ़ी दिन तक टॉलरेट किया, उसको वार्न किया, अपने ऑफिस में भी कंप्लेन की। वहाँ कंप्लेन में वो दोषी पाया गया तो एक बार उसको वार्न किया गया, पर दोबारा उसने फिर ऐसी हरकत की। उससे कहा कि मैं तुम्हें नौकरी से डिमोशन कर दूँगा, तुम्हें कहीं नहीं भेजूँगा। तो फिर उसने क्या किया, लोकल कंप्लेन कमेटी में कंप्लेन की
श्रद्धा नाम की उस महिला ने एक समाज में नई ऊर्जा जागृत की, लोगों को अवेयर किया और उसने कंप्लेन की। वहाँ पर भी उसका उस जगह से ट्रांसफ़र किया गया, उस पर कंपनसेशन लगाया गया। पहली बार जुर्माना 50,000 तक का हो सकता है अगर कोई व्यक्ति गलत पाया जाता है, कोई संस्था गलत रिपोर्ट लगाती है, पार्शियलिटी करती है, तो दोबारा इससे अधिक हो सकता है। या फिर उसे आईपीसी के जो सेक्शन बीएनएस में आए हैं, मोडेस्टी वगैरह, स्त्री लज्जा भंग के, वहाँ पर उसको पनिश किया जा सकता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सख्त रहें, अवेयर रहें, जागरूक रहें। आप चाहे छोटे निकाय में कार्य करते हो या बड़े निकाय में कार्य करते हो, आपका राइट है कि आप गरिमा में जीवन जिएं। सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर कोई चीज़ नहीं है, आत्मसम्मान से ऊपर कोई भी लॉ नहीं है। आप अपने लिए जागरूक रहें और लोगों को जागरूक करिए। अपने आसपास आपका फ्रेंड, पड़ोसी या कोई आसपास इन चीज़ों से पीड़ित है तो उनका सहयोग कीजिए, उनको इस लॉ के बारे में बताइए। ये लॉ सिर्फ महिलाओं के लिए है, उनके संरक्षण के लिए है, उनके गरिमा में जीवन को बनाने के लिए है। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। फिर ऐसी ही वीडियो लाती रहूँगी मैं। शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू।